आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। न्यू चैप्टर है आज स्ट्रेट लाइंस। मेरे पास तीन ऑप्शंस थी आज नया चैप्टर स्टार्ट करने की। या तो मैं स्टार्ट करता स्ट्रेट लाइंस, या मैं स्टार्ट करता सीक्वेंस सीरीज, या मैं स्टार्ट करता लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। टर्म टू के तीन बड़े चैप्टर हमारे पास हैं। टर्म वन में सिर्फ एक चैप्टर बड़ा था, वो ट्रिगो था, तो मैंने ये इसलिए स्टार्ट नहीं किया लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स कि अच्छा चैप्टर है और मैं चाहता हूं पर जो सीरियस मोड में आ जाएंगे उसमें ही चैप्टर को अच्छा पढ़ेंगे आप। अभी सिस्टम बन रहा है, जब वाकई सीरियस हो जाएंगे तो उसके बाद मैं मोस्ट प्रोबेबली यही स्टार्ट करूंगा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। आप मुझे 4 महीने का टाइम दीजिएगा, इस 4 महीने में मैं आपको बिल्कुल चेंज कर दूंगा, तो टाइम पे आने की कोशिश कीजिएगा हमेशा। इस 4 महीने में आपको मैं पूरे टर्म 2 का सिलेबस कराऊंगा, प्लस टर्म 1 की फुल रिवीजन होगी, कंप्लीट रिवीजन। 4 महीने आपको मेरे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा और मैं गारंटी लेता हूं कि कई बच्चों के फुल मार्क्स आ सकते हैं टर्म 2 में। पॉसिबल है। जब पेपर टर्म 1 का दिया, अब एहसास हो गया सर कि पक्का एहसास हो गया आपको कि अगर और अच्छा पढ़ के आते घर से तो और अच्छा स्कोर करते। तो पेपर देखा होगा आपने, पेपर देख के लगता सब कुछ आता है, चाहे अटेम्प्ट करने गए आपको कुछ भूल गए, अटक गए, इसलिए मिस्टेक करो। 4 महीने से मेरे अकॉर्डिंग चलेगा, मैं आपको बहुत हेल्प करूंगा, बहुत हेल्प। मेरी बात माननी पड़ेगी, कोई छुट्टी नहीं लेंगे आप और डेली पढ़ के आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल अच्छा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है भी स्ट्रेट लाइंस। चैप्टर छोटा नहीं है, ध्यान रखिएगा। स्ट्रेट लाइंस, सबसे पहला पॉइंट, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जनरल इक्वेशन आपने 10th क्लास में पढ़ा था, वही है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जनरली इक्वेशन दिखने में ऐसी होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कि लीनियर इक्वेशन एक्स वाई की 2 वेरिएबल्स में। a is the coefficient of x, b is the coefficient of y and c is the constant tau। अगर ax स्क्वायर प्लस बी वाई लिखा जाए, दैट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। कि स्ट्रेट होने के लिए x एंड y की पावर क्या होनी चाहिए? हमेशा 1, लीनियर इक्वेशन। तो पहला पॉइंट कि दिखने में ऐसी होती है। आई स्टार्ट करें टॉपिक स्लोप ऑफ अ लाइन। मैंने वर्ड लिखा स्लोप। स्लोप ऑफ अ लाइन, हर लाइन का स्लोप होता है। हर लाइन का, मैं लाइन कैसे बनाऊंगा, हर लाइन का कोई ना कोई स्लोप होता है एंड स्लोप को डिनोट करते हैं m से। हर लाइन का स्लोप होता है एंड स्लोप को डिनोट करते हैं m से। पहला फॉर्मूला स्लोप निकालने का, m इक्वल टू टेन थीटा। पहला फॉर्मूला स्लोप निकालने का m इज इक्वल टू टेन थीटा, वेयर सर थीटा यहां पे क्या है? x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन। एक लाइन ड्रॉ की हमने यहां पर। अब सब बच्चे ध्यान सुनना, थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन with the positive direction of x axis। मैं डायरेक्शन वर्ड यूज किया, रिपीट कर रहा हूं, थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन with the positive direction of x axis। तो मेड बाय लाइन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन, तो दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा। वही थीटा काम आता है स्लोप निकालने के लिए। अगर सर लाइन आप ऐसे बनाते, ये लाइन होती सर, तो कौन सा एंगल काम आता स्लोप निकालने के लिए? एंगल मेड बाय लाइन विद अ पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी कि ये वाला एंगल काम आता है। अगर लाइन में ऐसे बनाता, ये में लाइन है इस टाइम, तो एंगल मेड बाय लाइन विद अ पॉजिटिव डायरेक्शन, तो एंगल काम आता। तो शॉर्ट में कहूं, ये इंग्लिश हो गई, एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन। शॉर्ट में कहूं, सीधे हाथ वाला, राइट हैंड वाला। मैं लाइन कैसे बना दूं जो राइट पे एंगल बन रहा है? दैट इज योर थीटा।
तो एंगल मेड बाय लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज योर थीटा। डन सर। फॉर एग्जाम्पल थीटा मेरे पास 135 डिग्री है, मुझे स्लोप निकालना है, मुझे एंगल मिल गया, एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो स्लोप निकालने गए, m इक्वल टू टेन थीटा। हम देखो सबको आते आज की डेट में ब्रेक करेंगे 135 को, 180 माइनस 45। हाँ सबको पता है 180 में नो चेंज, 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है नेगेटिव, एंड 10 45 वैल्यू कितनी हो गई 1। तो पहला फॉर्मूला m इक्वल टू टेन थीटा। डन सर। विद कंप्लीट थीटा की नॉलेज विद वन एग्जाम्पल। अब आते हैं सेकेंड फॉर्मूला स्लोप निकालने का। m इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। अभी याद करेंगे इसको, पहले माइनस आएगा, फिर कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ये यूज कब करना है सर हमें, व्हेन इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन। हमें कभी कभी इक्वेशन मिल जाती है बनी बनाई, हमें गिवन है इक्वेशन लाइन की एंड फिर स्लोप निकालना है। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। सर कब यूज कर रहा हूं, वापस रिपीट कर रहा हूं, व्हेन इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन। सब एग्जांपल देना, आइए चलते हैं एग्जांपल पे। फॉर एग्जांपल गिवन है आपको 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल 0। गिवन है आपको लाइन की इक्वेशन, इस लाइन का स्लोप निकालना है, डिनोट किया m से, पहले फॉर्मूला माइनस, अब आएगा कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y कितना माइनस 3, कितना हो गया प्लस का 2/3। अगर इक्वेशन गिवन लाइन की तो वी कैन फाइंड स्लोप। अभी आते हैं फॉर्मूले को, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y। अब आते हैं थर्ड फॉर्मूले पे। सर टोटल कितने फॉर्मूले हैं, बड़े 3 फॉर्मूले होते हैं। थर्ड हमारे पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से कब यूज करना है, जब आपकी लाइन दो गिवन पॉइंट से पास करे। जब आपकी लाइन दो गिवन पॉइंट से पास करे तो हम उस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। नाम देंगे x1 y1 और सेकंड पॉइंट को हमने कहा x2 y2 एंड m इज गिवन बाय y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फॉर एग्जांपल एक लाइन है जो पास कर रही है 2 पॉइंट से, पहले a पॉइंट 1 कॉमा माइनस 2 एंड सेकेंड पॉइंट 2 कॉमा 3। एक लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है एंड हम इस लाइन का स्लोप निकालना है, डिनोट किया m से। पहले पॉइंट को बोलेगा x1 y1, सेकेंड पॉइंट को बोलना x2 y2। अब लगा रहे हैं फॉर्मूला y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 तो 3 माइनस ऑफ माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1 2 माइनस का 1। तो फाइनल कितना हो गया 5/1 इज कितना 5। तो तीसरा फॉर्मूला आपके पास था ये। तो देखते हैं वहां पर पहले बोर्ड में क्या सीखा हमने सर। हमने स्टार्ट किया चैप्टर स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन लिख के छोड़ दी, दिखने में ऐसी होती है जनरल इक्वेशन। हमने टॉपिक स्टार्ट किया स्लोप ऑफ अ लाइन। हर लाइन का स्लोप होता है, हर लाइन का डिनोट करता है m से। डन सर। अगर स्लोप निकालना है तो मुझे पता होना चाहिए कि वो लाइन कितना एंगल बना रही है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस। अगर एंगल पता है तो उसकी हेल्प से हम स्लोप निकाल सकते हैं tan थीटा। अगर मुझे एंगल नहीं पता, मुझे इक्वेशन पता लाइन की, तो वी कैन फाइंड स्लोप माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ये एग्जांपल। अगर मुझे इक्वेशन भी नहीं पता और ये पता ही लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है, तो भी इस लाइन को स्लोप निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये तो बात हुई स्लोप निकाले फॉर्मूले की। अब आते हैं नॉलेज पे, जो इतने काम की नहीं है, फिर नॉलेज होनी चाहिए। तो स्लोप का मतलब क्या है, तरीके पता लग गए, भाई ये तरीका है निकालने का, ये तरीका है, ये तरीका है, ये तरीके हो गए ना। तरीका लोग होता है, मतलब लोग होता है। नोट मतलब, ये मतलब नहीं है। तरीका क्या होता है सर, मतलब क्या स्लोप निकालने का, किसे कहते हैं स्लोप। तो जस्ट फॉर नॉलेज की स्लोप का मीनिंग क्या है सर। और नोटिस किया आपने, जब चढ़ता है पहाड़ पे, ऑफ कोर्स देखते हैं कि बड़ी मुश्किल चढ़ाई है या बड़े आसान चढ़ाई कहते हैं, तो स्लोप का फर्क पड़ता है उस चीज का। और आसान चढ़ना अगर मैं तो हल्का से उसको ज़्यादा ऐसे कर दूं, उसकी बढ़ाऊं, इंक्लिनेशन कहते हैं, बढ़ा दूं, तो लगेगा बड़ा मुश्किल, मेहनत करनी पड़ी और बड़ा सांस फूलती है और ज़्यादा
एज चढ़े। तो स्लोप सर मतलब क्या है, मैंने क्या किया, ट्रायंगल कंप्लीट किया, यहां मैं थीटा दिखा दिया, ये मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस, एम है टेन थीटा, हाँ सर, यानी कि पी बाय बी। पी बाय बी यहां पे मैंने वापस दिखाया। अब स्लोप इज अ रेशियो, फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप इज अ रेशियो, इट इज नॉट अ लेंथ। कोई लेंथ नहीं है कि स्लोप में लेंथ निकाल दी 50 सेंटीमीटर, एक रेशियो है ये दो डिस्टेंस की। सर कौन सा डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। एक रेशियो है कि अब जब चढ़ रहे हैं इंक्लिनेशन, ठीक है, डिपेंड थीटा भी करता है, अगर थीटा नहीं पता मुझे तो मैं कितनी हाइट है, कितना वर्टिकल, तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। अगर आपका वर्टिकल ज्यादा है हॉरिजॉन्टल से तो आपको दिक्कत आएगी चढ़ने में, अगर आपका हॉरिजॉन्टल ज्यादा है वर्टिकल से तो वो दिक्कत नहीं चढ़ने में। तो दिस अपॉन दिस इज योर स्लोप, तो चढ़ना आसान है जी। अब जब देख रहे हैं हमने देखा कि लाइन दो पॉइंट से पास कर रही थी, एक पॉइंट था x1 y1 और एक पॉइंट था वो x2 y2। मुझे एंगल नहीं पता, मैं स्लोप कैसे निकालूं सर। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे कंप्लीट कर दिया बच्चों की तरह, ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये पॉइंट है x1 y1, तो पक्का ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली x1 होगा, ये कितना होगा वर्टिकली y1, और इस पॉइंट के लिए ये कितना हो जाएगा यहाँ पर x2, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे बस y2। तो मुझे दो पॉइंट की नॉलेज थी, वो मैं स्लोप निकालना है, तो मैंने ट्रायंगल कंप्लीट किया। अब मैं इस डिस्टेंस की बात करूं, बीच वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये पूरा x2 था, ये x1 है, तो कितना हो गया आपका ये x2 माइनस x1। ये पूरा डिस्टेंस y2 था, तो कितना ये y1, तो बीच वाला कितना हो गया मेरे पास y2 माइनस y1। अब चेक कीजिएगा कि स्लोप कैसे निकालेंगे, ये वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, तो कितना आ गया y2 माइनस y1 अपॉन x माइनस 1, नेट स्लोप आ गया। तो स्लोप एक रेशियो है, इट इज नॉट अ मेजरमेंट, इट इज रेशियो। तो रेशियो है कि आप कितना वर्टिकल जा रहे हैं अपॉन कितना हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं, ये चीज, तो दैट इज स्लोप। तो नॉलेज थी, इसको इग्नोर भी कर सकते, कुछ खास फायदा नहीं, हमें फायदा इससे होगा आसान से, नॉलेज होनी चाहिए कि स्लोप का मतलब क्या है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, ये हो गए 3 पॉइंट्स के स्लोप। नेक्स्ट पॉइंट इज स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। अभी मैंने कहा था हर लाइन का स्लोप होता है, हर लाइन का। अब एक्स एक्सिस भी तो लाइन है, ये तो सर्कल बन गया, ये तो ट्रायंगल बन गया है, तो लाइन ही, पक्का स्लोप होना चाहिए। अब स्लोप निकालने की कोशिश करो एक्स एक्सिस की। अब एक्स एक्सिस स्लोप निकालना है, तो यही मेरे काम करेगी लाइन का, यही मेरी लाइन है और यही मेरी एक्स एक्सिस है, तो यही मेरी लाइन है, यही मेरी एक्स एक्सिस है। द सिंपल वर्ड इज एक्स एक्सिस मेक्स कितना एंगल विद एक्स एक्सिस 0 डिग्री। तो एक्स एक्सिस थीटा कितना हो गया बस 0 डिग्री, और मैं एम निकालने गया टेन थीटा से, टेन 0 डिग्री कितना आ गया 0। तो फाइनली स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस कितना हो गया 0, बिकॉज एक्स एक्सिस मेक्स 0 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो जो थीटा आएगा वो 0 डिग्री होगा, अगर थीटा 0 डिग्री है तो स्लोप हो गया 0। तो सब ना लिख के डायरेक्ट लिखूंगा स्लोप इज 0। अब आप बताने की कोशिश करना मुझे कि स्लोप ऑफ वाई एक्सिस क्या होना चाहिए। बिल्कुल नॉट डिफाइंड, बिकॉज मैं स्लोप निकाल रहा हूं वाई एक्सिस का, तो ये मेरी लाइन का काम करेगी। जिसे स्लोप निकाला वो लाइन मानी जाएगी, तो मेरी लाइन है एंड दिस लाइन मेक्स 90 डिग्री विद एक्स एक्सिस, एंड टेन थीटा पे गया और थीटा 90 डिग्री लिखा, एंड टेन एंड इज नॉट डिफाइंड, तो 1/0 लिखो या नॉट डिफाइंड, मर्जी आपकी है। दो पक्का किए, ये स्लोप फिक्स है कि जब लाइंस फिक्स है ये तो स्लोप फिक्स हो गए। तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस एंड स्लोप ऑफ वाई एक्सिस डन सर 0 and 1/0। नेक्स्ट इज पैरेलल कंडीशन। पैरेलल कंडीशन मतलब if two lines are parallel, if two lines are parallel, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं बेटा, देन उन दोनों लाइंस के स्लोप इक्वल होते हैं। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, उन दोनों लाइंस के स्लोप इक्वल होते हैं। दो लाइंस पैरेलल है, सोचिए दो लाइन पैरेलल है, ये तो कॉमन सेंस की बात है, जितना एंगल ये बनाएगी उतना एंगल ये, क्या कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं 10th क्लास में। अगर थीटा सेम है तो स्लोप भी क्या होंगे सेम। दो लाइंस पैरेलल हैं तो उन दो लाइन से स्लोप क्या होंगे हमेशा इक्वल होंगे, m1 इक्वल टू m2, हमने नाम दिया शॉर्ट में पैरेलल कंडीशन। डन।
नेक्स्ट पॉइंट इज परपेंडिकुलर कंडीशन. परपेंडिकुलर कंडीशन, if two lines are perpendicular, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, अब ध्यान सुनना कि क्या रिलेशन होता है m1 m2 का. देन m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस का 1. अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो m1 m2 इक्वल टू माइनस का 1. m1 अभी याद करने की कोशिश कीजिएगा, अभी 4 महीने आपसे मांगे मैंने, अभी याद कीजिए दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो m1 m2 इक्वल टू माइनस 1. पूरे चैप्टर में मैं वर्ड यूज करूंगा नेगेटिव रेसिप्रोकल. पूरे चैप्टर में हम एक वर्ड यूज करेंगे नेगेटिव रेसिप्रोकल. सर क्या मतलब हुआ क्या कि मुझे पहली लाइन का स्लोप पता है 3/2 एंड मैं जानना चाहता हूं कि दूसरी लाइन का स्लोप क्या होगा, m2 का स्लोप क्या होगा, m2 कितना होगा जब लाइंस परपेंडिकुलर हैं. तो मैं गया बच्चों की तरह इस फॉर्मूले पे m1 m2 माइनस 1. हमने लिखा m1 की वैल्यू, m2 नहीं पता सपने को, तो m2 निकाले, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ऊपर -2/3 m2 आ गया. और ये सब चक्कर छोड़ दीजिएगा, हटाओ सबको, अब शॉर्ट पे आएंगे. अगर एक लाइन का स्लोप पता है और दूसरा में परपेंडिकुलर है उसकी, तो सीधा बोलेगा नेगेटिव रेसिप्रोकल. अब चेक करो क्या हुआ, प्लस का क्या हो गया माइनस, वो क्या हो गया उसका रेसिप्रोकल. तो इसको मत यूज करो ज्यादा, है वही चीज. तो शॉर्ट में बोलेंगे कि अगर एक लाइन का स्लोप माइनस का 3/5 है तो सेकेंड लाइन का स्लोप क्या होगा, और वो परपेंडिकुलर है तो सीधा बोलेंगे कितना, तो प्लस का 5/3. तो है भी डाल देंगे टाइम बचाने के. तो नेगेटिव रेसिप्रोकल इज द बेस्ट वर्ड, आप यूज कर लिए, बात एक ही है. तो सर ये फॉर्मूला कहां से है बता दूंगा, नॉलेज चाहिए तो 2 मिनट वेट कीजिएगा. तो ये हो गई पैरेलल कंडीशन, ये हो गई परपेंडिकुलर कंडीशन. अब मैं आ रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट, यहीं पे और काफी अच्छा पॉइंट है ये, एंगल बिटवीन टू लाइंस. बेटा एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस हैं, नाम दिया L1 L2. लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू लाइंस. पर पक्का खींचिएगा, यहां पे जो थीटा मैंने वर्ड यूज किया, जस्ट एंगल बिटवीन टू लाइंस है. जब भी दो लाइंस के बीच में एंगल निकालोगे, ये पक्का कर लेना कि आपको दोनों लाइंस का स्लोप पता होना चाहिए. जब भी एंगल निकालोगे दो लाइंस के बीच में, ये पक्का कर लीजिएगा कि आपको दोनों लाइन का स्लोप पता होना चाहिए. अब चलते हैं फॉर्मूला एंगल बिटवीन टू लाइंस के लिए. ये निकलता है tan थीटा से, ये निकलता है tan थीटा से. फॉर्मूला है मॉड में m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 को देख के याद आ गया सर, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये वहीं से डिराइव हुआ है. tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये आपका फॉर्मूला है एंगल बिटवीन टू लाइंस, वेयर थीटा इज सिंपली जस्ट एंगल बिटवीन टू लाइंस, m1 m2 स्लोप हो गए. अब आते हैं इसके रीजन पे कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो ऐसा क्यों होता है सर. एक काम करते हैं, गए इस पे, हमने कहा ये दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, सर थीटा कितना हो गया फिर सर, 90 डिग्री. 90 डिग्री यहाँ लिखो 90 डिग्री, वही tan 90 डिग्री इंफिनिटी कितना हो गया यहाँ पर 1/0. 1/0 हटाए मोड सामने से और दिखा दूंगा, यहां तक आ गया सर. अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो पक्का थीटा 90 डिग्री होगा. तो इस फॉर्मूले पे 90 लिखा, tan 90 इन्फिनिटी 1/0. नाउ डू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो दिस इंटू 1 करेंगे 1 प्लस m1 m2 एंड 0 इंटू दिस करेंगे कितना रहेगा 0. तो कितना अपने पास m1 m2 इक्वल टू माइनस, यहां से आया, यहां से आया है. जो मैं 3 चीज लिखी है आपके सामने, ये बड़ी स्पेशल चीज लिखी है. सबने क्यों स्पेशल कहा इन 3 चीजों को, लाइंस पैरेलल, लाइंस परपेंडिकुलर या एंगल बिटवीन टू लाइंस. इसलिए मैंने स्पेशल कहा कि अगर दो लाइंस में ड्रॉ करता हूं लाइफ में, सिर्फ 3 चीज पॉसिबल है. मैं दो लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं, या लाइंस पैरेलल होंगी दोनों, या लाइंस पैरेलल होंगी, लाइंस क्या होंगी परपेंडिकुलर, या फिर लाइंस
कुछ एंगल बना रही होंगी, कुछ चौथे वैरायटी बनी नहीं आज तक। या लाइन्स पैरेलल होंगी या परपेंडिकुलर या कोई एंगल बना रही होंगी। ये तीन चीज होती है लाइफ के अंदर। सो एक के ऊपर एक अगर कोइंसाइड हो गई तो कॉमन 11th बच्चे आप वही 11th एंड में ऑलमोस्ट लाइन कोइंसाइड है तो काउंट करते हैं उसको पैरेलल के अंदर। तो लाइन कोइंसाइड है तो काउंट करते हैं उसको पैरेलल में, ध्यान रखिएगा। तो तीन चीज होती है, तीनों रिलेशन अवेलेबल हैं, बहुत से रिलेशन है ये तीन फॉर्मूले ध्यान रखिएगा। ये तीन फॉर्मूले स्लोप निकालने के, ये तीन फॉर्मूले स्लोप निकालने के, और तीन कंडीशंस हैं। ये चीज वो चीज अलग थी, ये चीज अलग है। अब आते हैं स्लोप का लास्ट पॉइंट, आप कॉपी करें इसके बाद। अब आएंगे स्लोप के लास्ट पॉइंट पर। लास्ट पॉइंट है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। अगर 3 पॉइंट्स एक लाइन प्रूव कर रहे हैं यूजिंग स्लोप्स। आपने 10th क्लास में कई बार पढ़ा कोलिनियरिटी, डिस्टेंस फॉर्मूले से पढ़ा आपने, एज ऑफ ट्रायंगल 0 प्रूव किया। आज प्रूव करेंगे यूजिंग स्लोप्स। आपको 3 पॉइंट से कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे, डन, सुनते रहना। आप ये प्रूव कर दीजिए इफ स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। वह इतना प्रूव कर दीजिए कि ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप इक्वल है, देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। सर एक्सप्लेन कीजिए कि ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप इक्वल आने से ये पॉइंट्स एक लाइन पे कैसे आ गए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट, सर स्लोप कैसे निकालने ए बी का। अगर ए पॉइंट पता है, बी पॉइंट पता है तो इग्नोर मत किया, अभी हमें पढ़ के जैसे अभी सीख के आए थे ये रहा कि अगर एक लाइन 2 पॉइंट से पास करे तो हम उस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं बाय द फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो सबसे पहली बात, स्लोप ए बी कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। स्लोप निकाल दिया, भाई मान लो ए बी का स्लोप 4 आ गया, कुछ तो आएगा और 4 आ गया। फिर स्लोप निकाला बीसी का। जब स्लोप निकालेंगे बीसी का हुई कि दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस, मान लो ए बी 4 आ गया। तो सर मैं ए बी का स्लोप निकाला, पता लगे किस फॉर्मूले से, बीसी का निकाला, अब स्लोप इक्वल आ गया सर 4 इक्वल टू 4। जस्ट अभी हम पढ़ के आए कि अगर दो लाइन के स्लोप इक्वल हैं तो लाइंस क्या होती हैं आपस में, पैरेलल। तो ए बी और बीसी के स्लोप को इक्वल प्रूव करके तो हम ये प्रूव कर दिया कि ए बी लाइन इज पैरेलल टू बीसी लाइन। अगर स्लोप इक्वल आ गए हैं तो दैट मीन लाइंस आर पैरेलल। तो प्रूव ही नहीं हुआ कि एक पॉइंट पे आ रहे हैं। अब कॉमन सेंस की बात करते हैं। हम कॉमन सेंस कहते हैं पूरे प्लेन पर एक सेम पॉइंट क्या दो जगह विजिबल हो सकता है। अब मैच्योरिटी दिखाइए, आप बच्चे नहीं हैं, ध्यान रखिएगा। कॉमन सेंस की बात, ये प्लेन पर एक सेम पॉइंट कभी दो जगह विजिबल नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। एक सेम प्लेन पर सेम पॉइंट दो विजिबल नहीं हो सकता। तो क्या करें, अगर बी पॉइंट, अब देखिए ए बी एंड बी सर पैरेलल, मैं खुद कह रहा हूं पैरेलल है, बट पॉइंट बी इज कॉमन, यानी कि बी पॉइंट कॉमन है तो ये पोर्शन यहाँ पे नहीं, ये पोर्शन कहां पे होना चाहिए आपका, यहाँ पे होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, आप तीनों पॉइंट्स ए लाइन पे आ जाएंगे, ए बी सी आर कोलिनियर। तो पहले ये प्रूव किया ए बी एंड बी सी आर पैरेलल बट पॉइंट बी इज कॉमन, तो दैट मींस ए बी सी मस्ट बी कोलिनियर। ये चीज तो पहले आप अपना कॉपी करेंगे, आप कुछ मिस नहीं करना, वो स्पीड अच्छी बना के रखना कॉपी में। ये लिखिए आप। जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हो कंप्लीट कॉपी कीजिएगा।
हाँ बिल्कुल ऐसे। स्लाइड चेंज करो, बैठ के वेट करें, हैंड रेस कर लीजिए, किसे वेट करना है तो जल्दी कीजिएगा। अब मैं चेंज कर सकता हूँ स्लाइड, कोई है क्या अभी और देखने को? डन। ये आपकी स्लाइड नंबर 2।
लास्ट में ये बताया मैंने आपको कि 3 पॉइंट्स गिवन है, शो करना है कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं एक ही लाइन में यूजिंग स्लोप्स। तो पहले आप स्लोप ऑफ ए बी निकालना, और ए बी का स्लोप निकालते हैं ऑफ कोर्स y2 माइनस y1 अपॉन, तो ए बी का स्लोप आ गया और फिर हमने बी सी का स्लोप निकाला इसी फॉर्मूले से, दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस। दो स्लोप इक्वल आ गए, ए बी एक लाइन है और बी सी एक लाइन है, स्लोप इक्वल आ गए, मतलब लाइन्स आर पैरेलल, किधर दो स्लोप इक्वल आते हैं तो लाइन्स आर पैरेलल। तो दो लाइन्स पैरेलल प्रूव कर दी, बट उन दो लाइन्स में पॉइंट बी कॉमन था, दो लाइन्स पैरेलल प्रूव कर दी हमने, ए बी और बी सी को पैरेलल प्रूव कर दिया, डन। बट बी पॉइंट देख रहे हैं, बी पॉइंट इस लाइन पे भी है, बी पॉइंट इस लाइन पे भी है, तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही प्लेन पर एक सेम पॉइंट आपको दो डिफरेंट प्लेसेस पे विजिबल हो, अगर नहीं पॉसिबल है, यानी कि अब क्या होगा, तो बी सी बी पॉइंट क्या होगा, कोइंसाइड करना चाहिए, तो कोइंसाइड करेगा मतलब एक लाइन में आ जाए, यानी कि अगर दो लाइंस ऐसी हैं तो लाइंस क्या पैरेलल हैं, मतलब कोइंसाइड हो तो पैरेलल, साथ ऐसे पैरेलल हैं, ऐसे पैरेलल हैं, ऐसे भी पैरेलल हैं, बी पॉइंट कॉमन है तो लाइन एक, ये रिजल्ट, ठीक है। किसे वेट करना है, कोई हैंड रेस किसी का एंड तक, जो ऑनलाइन बैठे हैं पूरा टाइम दे रहा हूँ कॉपी करने का, मैं मैसेज चेंज कर दूं, डन, आप लिखिए फटाफट, रह गया तो आपका। ठीक, टॉपिक नंबर 2, ये हमने स्लोप पढ़ा अच्छे से, अब पढ़ेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। अब पढ़ेंगे इसकी लाइन की सर इक्वेशन तैयार कैसे करते हैं, ये सुनी थी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। अब क्या तरीके हैं इक्वेशन निकालने के, हमारे सिलेबस में 5 फॉर्म्स हैं, आरडी में 6 रखी हैं, मैं सर्टिफिकेट करा दूंगा, कोई बात नहीं, सीबीएस में नहीं है, मैं आसान चीज है वो। आज टारगेट रहेगा 3 फॉर्म्स को कवर करना, आज 3 फॉर्म्स कवर करेंगे, तो स्टार्ट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। बेटा पहली फॉर्म है आपके पास पॉइंट स्लोप फॉर्म, पहली फॉर्म पॉइंट स्लोप फॉर्म। जिस चैप्टर पढ़ते हैं हमें लगभग हर क्वेश्चन में इक्वेशन निकालनी होती है, जब इक्वेशन निकालोगे लाइन की तो आपको लाइन के ऊपर एक पॉइंट पता होना चाहिए, जब इक्वेशन निकालते हैं तो आपको लाइन पे एक पॉइंट पता होना चाहिए x1 y1। तो सबसे पहली चीज आपको ये पता हो लाइन किस पॉइंट से पास करी है, डन सर, एंड आपको उस लाइन का स्लोप पता होना चाहिए। अगर ये दो डाटा मुझे पता है लाइन के बारे में, अगर दो डाटा पता लाइन के बारे में, द फॉर्मूला इज गिवन बाय y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अभी याद करेंगे, अभी इमीडिएटली याद करेंगे कि फॉर्मूला क्या है पॉइंट स्लोप फॉर्म का, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, where m is the slope of line, done sir, x1 y1 is the point on the line, done sir, and of course x and y are the variables। क्योंकि क्वेश्चन आती है वो एक्स वाई के टर्म में आती है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, तो एक्स और वाई क्या आपके वेरिएबल्स हैं। तो पक्का करेंगे कि मुझे क्या क्या चाहिए, ये मैं जो पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ, सिर्फ पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ, या मैं आपको जे क्वेश्चन कर रहा हूँ हाई लेवल भी, तो वर्डिंग एक रहती है, सीरियसली पहला क्वेश्चन करें या जे में से क्वेश्चन करें वर्डिंग एक ही रहती है। सो वर्डिंग क्या होती है, ध्यान सुनना, वर्डिंग होती है क्या जानते हैं लाइन के बारे में, सीरियस बड़े हिंदी वर्ड बोल गया मैं, क्या जानते हैं लाइन के बारे में। तो पहली फॉर्म सीखने के लिए मुझे 2 चीज पता होनी चाहिए लाइन के बारे में, इज द पॉइंट ऑन द लाइन एंड एक स्लोप ऑफ द लाइन।
ये ध्यान रखिए, पहले क्वेश्चन कराऊं तो भी वर्ड रहेगा कि क्या जानते हैं लाइन के बारे में, और हाई लेवल क्वेश्चन कराऊं तो भी रहेगा कि क्या जानते हैं लाइन के बारे में। तो पॉइंट पता होना चाहिए, डन सर, स्लोप पता होना चाहिए। ये रहा फॉर्मूला आपके पास। इससे क्वेश्चन कराऊं बड़े अच्छा सा, ध्यान सुनिएगा, बहुत करीब क्वेश्चन कराऊंगा। स्टार्टिंग में अच्छा क्वेश्चन करते हैं ना, अच्छा बेसिक स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो मैं पहले फॉर्म पे रुक रहा हूँ एंड काफी टाइम दूंगा पहले फॉर्म पे, कि मुझे पता है कि सबसे मेन फॉर्म पहली होती है, बाकी सब जूनियर फॉर्म होती है उसकी। आइए स्टार्ट करें तो क्वेश्चन के साथ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू, लाइन पास कर रही है बेटा 1,2 से, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जहां मेंशन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 1,2। जिस लाइन की क्वेश्चन निकालनी है वो लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है। तो मुझे क्या मिल गया, लाइन पे एक पॉइंट मिल गया, पॉइंट मिल गया सर, लाइन पास करिए 1,2 से, सर पॉइंट मिल गया। अब कमी रहेगी स्लोप की। उस समय कहा कि अपनी रिक्वायर्ड लाइन कहते हैं रिक्वायर्ड, दिस रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू दी गिवन लाइन, इसे गिवन लाइन कहते हैं। तो बोलो गिवन और रिक्वायर्ड, ये वर्ड काफी हम करते हैं चैप्टर में। तो स्लोप नहीं पता, मुझे कंडीशन दे दी, और कंडीशन ये दे दी कि रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। अब स्लोप निकालना, स्लोप मिल जाएगा, फिर फॉर्मूला लगाना रह गया। तो चलते हैं फॉर्मेट से। आई तो सबसे पहला स्टेप रहेगा आपका, वो रहेगा स्लोप ऑफ गिवन लाइन निकालना। पहले ये मेरी गिवन लाइन है, अगर बताया था किसी लाइन की क्वेश्चन पता हो तो फॉर्मूला क्या स्लोप का, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, पहले माइनस फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। कितना हो गया सर ये 3/4। अब रीजन के साथ, सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, हम गिवन है कि लाइन परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्ट इंप्लाइज स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। आज ही पढ़ा है मैंने आपको कि दो लाइन परपेंडिकुलर हैं और एक लाइन का स्लोप पता है, तो क्या होगा, सेकंड लाइन का स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल, यानी कि माइनस का 4/3। एंड पॉइंट हमें पता है, पॉइंट ऑन द लाइन इज 1,2, और आप हमें जा रहे हैं किस पे, पॉइंट स्लोप फॉर्म पे जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म पे। पहले लिखा फॉर्मूला एग्जाम में y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। तो वहां पे आता हूं, चलेगा, काफी स्पेस है। y माइनस y1 सब बड़ी y1 ऑफकोर्स 2, y माइनस 2, फिर m की जगह जब स्लोप निकाला हमने माइनस का 4/3 इंटू में x माइनस x1 यानी कि 1। यहां पे मत छोड़ना, आंसर आपका जनरल फॉर्म होना चाहिए हमेशा, पहले x की टर्म फिर y की टर्म फिर कांस्टेंट टर्म सामने 0। तो 3 यहां भेजेंगे, डन। पहले x की टर्म 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y माइनस का tan इक्वल 0 इज आंसर। तो रिव्यू करता मैं कुछ और करूंगा, तो सिंपल था, अब बड़े क्वेश्चन कराऊंगा, पर सिंपल कवर करते हैं कि इक्वेशन निकालने लाइन की। तो आपने सही कहा था, क्या जानते हैं लाइन के बारे में, क्या जानता हूं, पॉइंट जानता हूं, क्या नहीं जानता, स्लोप। पीछे पड़ जाओ, स्लोप कैसे आएगा, पीछे पड़ जाओ और देखा कंडीशन को कि मेरी लाइन रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर गिवन लाइन के, बस ये कंडीशन बहुत थी। तो स्टार्ट किया स्लोप ऑफ गिवन लाइन से, इस भाने रिवाइज हो गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, इस भाने रिवाइज हो गया नेगेटिव रेसिप्रोकल, उससे भाने रिवाइज हो गया कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं। तो 3 चीज के बाहर निकले इसमें। ये हमने पहला क्वेश्चन किया पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट मिल गया, स्लोप मिला आपको नेगेटिव रेसिप्रोकल से। अब मैं थोड़ा और बढ़ा रहा हूं क्वेश्चन का, और सीधा यकीन नहीं करेंगे, आज पहली क्लास चल रही है, बेसिक चल रहे हैं, और हम चल रहे हैं क्वेश्चन मिसलिनियस का। तरीके से मैथ्स पढ़ो यार, बहुत आसान है मैथ्स पढ़ना, अच्छे पढ़ोगे तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passes through 1,2, ये थ्रू लिखा हुआ समझ जाना। लाइन पास करे 1,2 से,
अब ध्यान सुनना, एंड मेकिंग एंगल 45 डिग्री with the line x minus 2y plus 3 equal to 0। मुझे लाइन की क्वेश्चन निकालनी है। मैं क्या जानता हूं लाइन के बारे में, एक पॉइंट 90 पॉइंट्स पास करिए। मैं क्या नहीं जानता लाइन का स्लोप। वो बताया था कि लाइन, दो लाइन के बीच में सिर्फ 3 रिलेशन होते हैं, ये वाले, ये लाइन पैरेलल होती हैं। अगर लाइन पैरेलल तो आसान हो गया, अगर लाइन पैरेलल होती तो जिस लाइन का स्लोप होता सेम टू सेम रिक्वायर्ड लाइन का भी स्लोप, क्वेश्चन खत्म हो जाता। ये पिछले क्वेश्चन देख क्या है, हमें गिवन लाइन का स्लोप पता था, या नेगेटिव रेसिप्रोकल इसका स्लोप आ गया। तो थर्ड कंडीशन देखिए क्या हो रहा है इस बार, अपनी रिक्वायर्ड लाइन मेक सम एंगल विद गिवन लाइन। तो कहां जाएंगे, एंगल बिटवीन टू लाइंस पे। तीन ही चीजें हैं, कुछ होती बनी नहीं, सोचिए आप, तो तीन चलते रहेंगे हमेशा। तो चलते हैं एक अच्छे क्वेश्चन पे, ये हमारे एनसीईआरटी मिसलेनियस क्वेश्चन है 11 नंबर पे। आइए, तो स्टार्ट कहां से करोगे, स्टार्ट करूंगा स्लोप ऑफ गिवन लाइन से। स्लोप ऑफ गिवन लाइन माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, यानी कि 1/2। इसको प्लीज नाम देना m1, नाम तो दोगे ना, m1 निकाल लिया आपने ने, हाँ, तो इक्वल डाल दो, कंफ्यूज हो जाएगा। लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन m2 कहो, या m भी चल जाएगा, तुम्हारा अच्छा हो, तो मैं m2 कह दिया। एंड एंगल बिटवीन देम हमें पता है 45 डिग्री, सब रेडी कर लिया। m1 पता है, m2 निकालना, 3 पता है, तो हम कहां जाएंगे, एंगल बिटवीन टू लाइंस के फॉर्मूले पे। डन सर, आइए स्टार्ट करें। tan 45 डिग्री 1, क्या एंगल 45 डिग्री था, m1 पता है कितना, 1/2 माइनस m2 नहीं पता सर, अपॉन 1 प्लस m1 m1 इंटू m2, यानी कि m2/2, हाफ इंटू m2 ना, एक बार m2/2। पहले एलसीएम लीजिए आप, यहां पर पहले एलसीएम लेंगे तो सर 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 2m2 अपॉन 2 प्लस m2, 1 माइनस 2m2 अपॉन 2 प्लस m2। डन सर, वो हम पढ़ चुके अच्छा का ऐसे 1 में कि हटाएंगे मॉड, सामने क्या आएगा, प्लस माइनस। तो 2 केस आएंगे, एक प्लस का केस लेंगे और एक लेंगे माइनस का केस। ये लीजिए, एक प्लस का केस और एक माइनस का केस। तो जल्दी क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 प्लस m2, 1 माइनस 2m2, ये प्लस का 2m2 हो गया, तो 3m2 इज इक्वल टू -1 एंड m2 इक्वल टू माइनस का 1/3। ये खुद कैलकुलेट कर लेना, वो मुझे पता है m2 यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो 2 स्लोप आ गए, हाँ, तो 2 इक्वेशन आएंगी, तो जितने स्लोप उतने इक्वेशंस। हम 2 स्लोप आ गए, यही आगे चेक कर लेना। सो 2 स्लोप आ गए, 2 इक्वेशन, बिल्कुल। तो चलते हैं इक्वेशन निकालने, पॉइंट वही है 1,2, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो 2 इक्वेशन आएंगी। मैं फिलहाल यही दिखाऊंगा आपको। मैं पॉइंट मेरे पास 1,2 है, इक्वेशन निकालने गए y माइनस y1 m इंटू में x माइनस x1, जस्ट प्रोसीड बताया था, यहाँ पे नहीं छोड़ना, एल्स क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। एंड y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस x1, ब्रैकेट खोलना है। तो रिव्यू करते हैं क्या सीखा इस क्वेश्चन में हमने यार। हम ये देखा, हमें बेसिक स्ट्रॉन्ग थे, अगर वो हिंदी मैंने कहा था क्या जानते हैं लाइन के बारे में, क्या जानता हूँ, पॉइंट जानता हूँ, क्या नहीं जानता, स्लोप। पीछे पड़े स्लोप कहां से आएगा, वो 3 ही रिश्ते आपस में है, पैरेलल, परपेंडिकुलर, एंगल बिटवीन टू लाइंस। और क्या देखा था, एंगल बिटवीन टू लाइन। स्टार्ट किससे किया, स्लोप ऑफ गिवन लाइन से, फिर स्लोप रिक्वायर्ड लाइन लेट किया m2, तो m भी चलेगा, m भी ओनली m2 भी चलेगा, वो एंगल पता था। डन सर, गए फॉर्मूले पे, वैल्यू पुट कर रहे हैं, बस आप कुछ स्पेशल नहीं कर रहे, वैल्यू पुट कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं, एंड मोड हटा के प्लस माइनस आ रहा है, तो एक +1 और एक -1, दोनों केस दिखा दिया आपने। 2 स्लोप आ गए, पॉइंट 2 स्लोप, 2 इक्वेशन आएंगी, पॉइंट वही है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म अप्लाई किया, पॉइंट स्लोप अप्लाई किया, वी गेट द आंसर। तो जी हमने फॉर्म 1 को एक अच्छे से पढ़ा कि ऐसे होते फॉर्म 1 दिखने में। और लास्ट बोर्ड आज का फिर कॉपी करेंगे कि फॉर्म 2 बड़े सिंपल है, कोई क्वेश्चन दूंगा मैं इस पर, बड़े सिंपल है।
आप आते हैं फॉर्म 2 पे। बेटा नाम है इसका 2 पॉइंट फॉर्म, नाम है इसका 2 पॉइंट फॉर्म। से यहीं से एहसास हो गया कि यहाँ पर लाइन 2 पॉइंट से पास करेगी। यही पता 2 पॉइंट का मतलब ये हो गया, मैं वापस लिख देता, वो पॉइंट लिखना रह गया। 2 पॉइंट फॉर्म, तो लाइन 2 पॉइंट से पास करेगी, दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता होंगे। तो अगर लाइन 2 पॉइंट से पास करे तो वी कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। फॉर्मूला सेम है सर, सेम मतलब जो लिखा आपने सेम है सर। स्लोप तो नहीं पता, आइए y माइनस y1 लिखा था, हाँ ये लिखा था सर। फिर m इंटू एम तो पता नहीं, जो ध्यान से नहीं पढ़ रहे उनके पास m नहीं है, ध्यान से पढ़ूंगा m है। बट m y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x, तो वही फॉर्मूला बना ना, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x। कितना सिंपल है। फिर भी एक सिंपल बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा, ज्यादा बड़ा नहीं इसमें। वो 2 पॉइंट्स पता है एंड मुझे और आपको इक्वेशन निकालनी है, सिर्फ वैल्यू पुट करूंगा, टाइम पास होगा बस। फाइंड दी, लिखने का पूरी इंग्लिश में लाइन कि फाइंड दी इक्वेशन लाइन पासेस टू 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट दिखा दिए, तो चलते हैं इक्वेशन निकालने। आई स्टार्ट y माइनस y1, so what y1 here, ऑफ कोर्स पहले पॉइंट का y इज y1, तो y माइनस 2 इक्वल टू y2 माइनस y1 4 माइनस 2 2 x2 माइनस x1 माइनस का 4 इंटू x माइनस x1। डन सर। तो y माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बस फॉर्मेलिटी रह गई, क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर। डन सर। तो साइड में करते हैं, तो यानी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कीजिएगा कि पहले 2 फॉर्म ही काम है, बाकी तो चलते रहेंगी। तो जब भी जो अच्छे स्टूडेंट बैठे हैं, जब भी कभी लाइफ में इक्वेशन निकालने हाई लेवल क्वेश्चंस के भी, ये पता कीजिएगा कि क्या जानते लाइन के बारे में। प्लीज रिपीट कर रहा हूं, क्या जानते हैं। मान लो मुझे पॉइंट मिल गया, मान लो मुझे पॉइंट मिल गया सर, तो हमेशा मेरी कोशिश रहेगी, मेरी खुद कोशिश रहेगी टीचर होगी कि काश इस लाइन का स्लोप मिल रहा है, काश स्लोप मिल रहा है, और नहीं मिल रहा कैसे, तो सेकंड क्वेश्चन रहेगी काश 1 पॉइंट और मिल रहा है। सच कह रहा हूं, मैं हर बार इसी वर्ड क्वेश्चन खत्म करूंगा, हर बार मैं एक क्वेश्चन निकाल रहा हूं, मैं मुंह से निकलेगा क्या जानता हूं के बारे में, सब पॉइंट जानता हूं, 1 पॉइंट मिल गया, अब कोशिश रहेगी क्या स्लोप मिल रहा है, पैरेलल से, परपेंडिकुलर, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, नहीं मिल रहा सर। फिर सेकंड कोशिश रहेगी कि 1 पॉइंट और मिल रहा है, 1 पॉइंट और मिल गया तो क्या लगा देंगे 2 पॉइंट्स। ये ध्यान रखिएगा, इसी वर्डिंग में सारे अच्छे क्वेश्चन कवर होते हैं। एंड आज लास्ट फॉर्म, थर्ड, एक नए नाम के साथ इंटरसेप्ट फॉर्म। सिर्फ वर्ड पहली बार सुन रहा, इंटरसेप्ट, CEPT। सिर्फ मतलब बताओ कि इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, फिर फॉर्म पे जाएंगे। इंटरसेप्ट 2 तरह के होते हैं, एक होता है एक्स इंटरसेप्ट, एक होता है वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट से क्या मतलब इंटरसेप्ट का, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। हमने लाइन ड्रॉ की, डन सर। अब इस लाइन ने एक्स एक्सिस को कहां पे कट किया सर, इधर, यहां पे कट किया। तो इस पॉइंट से लेकर ओरिजिन तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। अब मैं लैंग्वेज चेंज करूंगा, बट सिंपल लैंग्वेज, इंटरसेप्ट is a portion, it is a portion cut on the x-axis, it is a portion cut on the x-axis by the line, it is a portion, it is a length, portion अच्छा वर्ड रहेगा, it is a portion cut on x-axis by the line measured from the origin। ये लाइन पक्का रिपीट कर, अच्छी सिंपल लैंग्वेज सी, portion cut on x-axis made by the line measured from the origin is called x intercept। अब आते हैं y इंटरसेप्ट पर। अब इस लाइन ने यहां पे कट किया y एक्सिस को, तो इस पॉइंट से लेकर ओरिजिन तक का डिस्टेंस इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। तो अगेन लैंग्वेज रिपीट करूं तो पोर्शन कट ऑन y एक्सिस बाय द लाइन मेजर्ड फ्रॉम द ओरिजिन, तो इस डिस्टेंस को कहते हैं y इंटरसेप्ट। मैंने डिनोट करता है x इंटरसेप्ट को a से,
वाई को बी से, तो एक्स इंटरसेप्ट है, पोर्शन कट ऑन एक्स एक्सिस, इसकी लेंथ ए है, उसकी लेंथ बी है, एंड द फॉर्मूला इज एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। ये पार्ट पक्का करेंगे, फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास है। एंड अब मैं छोटी पूछता आपसे, सर कौन सी क्लास की, 8th क्लास की, और 11th के एंड में हो, तो उम्मीद करता हूं कि बता सकते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 40 बच्चे बैठे कम से कम, इतना टाइम लगा दिया क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन था सर 2 टू सर कितना होता है, ये क्वेश्चन सेम लेवल है सर, हाँ सेम लेवल है, 2 दूनी 4 सीधा 7 हो तो मुश्किल लग रहा है, बेवकूफ और मुश्किल लग रहा है। आप पढ़ रहे 8th क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एंड वो पता होना चाहिए पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो y तो 0 हो गया अपना, एंड इसका डिस्टेंस ए लिखा हो डिस्टेंस, और फिर ढूंढ रहे हैं ये क्या लिखें, a, 0। तो 2 दूनी 4 इतना आसान था, उतना आसान पॉइंट निकालना था। पॉइंट वाई एक्सिस पे है, पक्का एक्स एक्सिस पे पक्का वाई 0 होगा। और बता ही दोगे? हाँ बताए ना, 2 दूनी 4, आप ये बता दिया, ये हम बताएंगे सर ना। तो आसान था, इसको थोड़ा माइंड यूज किया कीजिए। तो अब मैं ले चलता हूँ आपको, ये होगा आप कॉपी करना स्टार्ट करेंगे, आज इतना में पढ़ाना था, और होमवर्क में ध्यान रखिए आपको कुछ देर बाद। आपको कहाँ से कॉपी करना था? हाँ तो यहाँ से ना, तो स्पीड मेंटेन रखना है, काफी लिखना आपको भी, जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं वो पूरा कॉपी करेंगे, है कम कर दो, ठीक। एसी फैन, मैं फैन मत करता। ये स्लिप पास कर रहा हूँ, इसमें आप मुझे डिटेल्स लिखेंगे क्योंकि नया ग्रुप बनेगा बिल्कुल नए तरीके से, एंड वही बच्चे पढ़ेंगे जो सीरियस हैं। सबको ऐप पे से हटाऊंगा, 0 कर दूंगा ऐप को, ग्रुप को 0 कर दूंगा, एंड वापस सबको ऐड किया जाएगा। एंड इस स्लिप में आप 5-6 चीज लिख के देंगे, सुन लो एक बार फिर क्लास लिखते। ये तो फुल नेम लिखना होगा आपको, जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हैं मैं आपसे व्हाट्सएप मंगवा लूंगा, ठीक है। फुल नेम लिखना है आपको, स्कूल का नाम लिखना है, ध्यान रखिए स्कूल का नाम, स्ट्रीम जरूरी है क्योंकि मे भी इस संडे को मैं जे में से क्लास लूंगा। स्ट्रीम, पर्सनल, मदर, फादर नंबर, तीनों फोन नंबर चाहिए होंगे। पर्सनल, मदर, फादर लिखना, पीएमएफ लिखना होगा शॉर्ट में, एंड टिक मार्क डालना होगा, पूरी क्लास में टिक मार्क डालना होगा उस नंबर के आगे जो नंबर आपको ऐप में वेरीफाई कराना है। नंबर तो नहीं लिखने हैं, वो टिक मार्क एक जगह आएगा जो नंबर आपको ऐप में कराना है, चाहे मदर का पर्सनल का जो भी है। फुल नेम, स्कूल नेम, स्ट्रीम, डन।
बेटा स्लाइड चेंज कर दूं? सर मेरा पर्सनल नंबर नहीं है। अपने मार्क्स जो मेंशन करना स्लिप के बैक साइड पे। हाँ अब ऐसे मिल गया पुस्तक। ले बेटा स्लाइड चेंज कर दूं? जो जो ऑनलाइन बैठे मैं आपसे मैसेज कर दूंगा आपको, और डिटेल शेयर कर देना। मैं स्लाइड चेंज कर दूं बेटा? काफी टाइम किसी हैंड रेस है क्या? सिर्फ वेट कर रहे हैं? हाँ बस। तो मैं कहूंगा आपको ये क्वेश्चन लिख लीजिए आप, अच्छा रहेगा। ये क्वेश्चन लिख लीजिए, इस क्वेश्चन घर पे सॉल्यूशन लिखिएगा, एंड ये फॉर्म लिखनी पड़ेगी। तो प्लीज क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, इसमें आपका बेनिफिट है। क्वेश्चन क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए इसका। मैं होमवर्क लिख रहा हूँ बोर्ड पे, जो होमवर्क क्वेश्चंस के। ओनली क्वेश्चन लिखिएगा। ओनली क्वेश्चन लिखिए, कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं इसका। लिख लिया क्वेश्चन आपने? ये फॉर्म लिखनी जरूरी है कि नए फॉर्मूले से ये फॉर्म दोनों प्रॉपर लिखिएगा। एंड मैं यहां पे लिख रहा हूं आपका होमवर्क इस इधर। होमवर्क को लीजिए सीरियसली, ठीक है? जब परसों आएंगे तो पूछूंगा आपसे। बेटा दो एग्जांपल हैं यहाँ पर, 2 और 3। 10.1 एक्सरसाइज में 5, 6, 7, 8, 11, 13। एंड अब से मैं आपको ग्रुप में मैसेज होमवर्क दे दिया करूंगा वापस से, हाँ लिख दिया, फिर रिमाइंडर तौर पे आपको ग्रुप मैसेज आया करेगा कि ये होमवर्क था। ठीक है जी? अब लिखेंगे यहाँ पर, कोई क्वेश्चन क्वेश्चन दे रहा हूं आपको मैं। एंड 10.2 एक्सरसाइज में 2, 5, 6, 7, 10। जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं बेटे, येलो में लिखा हुआ है, दो एग्जाम्पल हैं। और 10.1 एक्सरसाइज ये क्वेश्चन, 10.2 एक्सरसाइज ये क्वेश्चन।
जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं, अगर लिख चुके हैं आप तो बेटा आप मीटिंग लेफ्ट कर सकते हैं, अगर नहीं लिखा तो आप लिख सकते हैं, ठीक है।